राधे राधे प्रिय भक्तों। तो मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका दिल डगमगा जाएगा। तो ये कहानी सुनने के लिए सोने से पहले मेरे लाला ने जिद की है आज, तो मैं अपने लाला को ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आपको मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जिस गांव में एक बहन और उसके 7 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता जब वो लोग छोटे थे तभी एक बीमारी के कारण चल बसे थे। तो उनकी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। 7 भाइयों ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अब बड़े होने के बाद 7 भाइयों के लिए खाना बनाना और घर का सारा काम वो लड़की ही किया करती थी। और उसके साथ साथ वो कृष्ण की एक बहुत बड़ी ही भक्त थी। कृष्ण की बहुत ही दिल से पूजा करती थी और उसके पास एक प्यारा सा लल्ला भी था जिसको वो अपना भाई मानती थी। तो एक दिन की बात है, जब वो लड़की अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी। तो एक बात बता दूं भक्तों आपको कि उसके 7 भाई मांस का सेवन करते थे और वो लड़की उनके लिए बनाती थी। अब क्या करें, घर में कोई खाता है तो उसके लिए बनाना पड़ता है। उसकी मजबूरी थी वो बनाना। और चौका के काम से बनाने से पहले वो दूसरा एक उसने अपने घर में छोटा सा चौका बना रखा था अपने लाला के लिए भोजन बनाने के लिए। तो वहीं पे वो पहले लाला का स्नान करा के भोजन बना के खिला के तब वो अपने भाइयों के लिए भोजन बनाती थी। तो एक दिन वो लड़की हैंसिया आप जानते होंगे, जिससे हम तरकारी काटते हैं, उससे वो तरकारी काट रही थी। तो उसका हाथ कट गया। तो उसने सोचा कि मैं ये खून अपने दुपट्टे से पोंछ ले रही हूँ। फिर उसने सोचा अगर मैं दुपट्टे से पोंछूंगी तो मेरे 7 भाइयों को पता चल जाएगा कि मुझे चोट लगी है, तो मेरे भाई घबरा जाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं दुपट्टे से ना पोंछकर दीवार से पोंछ दूँ। तो उसने दीवार से पोंछना चाहा। फिर उसने सोचा कि दीवार पे तो पहले ही दिखेगा, दुपट्टे पर तो खैर नहीं दिखता इतनी जल्दी, दीवार पे तो पहले ही दिख जाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे भाई मांस मदरा तो खाते ही हैं, तो उसने उस साग से ही अपना खून पोंछ दिया उंगली का, और उंगली को एक कागज़ की मदद से अपनी खून को बंद कर लिया। तो उसने खाना बनाकर तैयार कर दिया। जब उसके भाई आए बाहर से तो अपने भाइयों को उसने खाना परोसा। तो वो खाना जितने दिनों तक उस लड़की ने उनको खाना बना के खिलाया था, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना अच्छा बना था। तो सारे के सारे भाई बोलने लगे, बहन आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो इसमें आज तूने ऐसा क्या डाला कि आज का खाना, जब से तू खाना बना रही है, इतने खाना बनाने के टाइम में आज इतना अच्छा खाना बना है। तो उसने बोला, नहीं नहीं भाई, आज खाना ऐसे ही अच्छा बन गया।
उसने ना बताकर वो अपने काम से फ्री होकर अपने लाला को सुलाकर सोने चली गई। और वो सारे भाई इकट्ठे एक जगह पर सोते थे। तो सारे के सारे भाई बात कर रहे थे कि ऐसा क्या डाला आज बहन ने खाने में जो इतना स्वादिष्ट खाना बना। तो उनमें से सबसे छोटा भाई बोला, भाई सुबह पूछ लेंगे ऐसा क्या डाला, अभी सो जाते हैं। तो सारे भाई बोले, हाँ भाई सो जाते हैं, और वैसे भी थके हुए हैं और खाने की क्या है, कल पूछ लेंगे। तो सारे के सारे भाई सो गए। फिर दूसरे दिन बहन अपने काम में लग गई और सारे के सारे भाई काम पर चले गए बाहर। तो वहाँ जाकर सारे भाई बात कर रहे थे कि भाई हमने बहन को पूछ नहीं पाया कि बहन ने क्या डाला था ऐसा खाने में। तो वो बोले घर जाके पूछ लेंगे। तो बहन को आकर भाई ने पूछा, बड़े वाले ने, सबसे बड़े वाले ने, कि भाई बहन ऐसा तूने क्या डाला था कल खाने में, वो खाना आज भी मुझे याद है, मेरी जुबान से हट ही नहीं रहा है वो खाना। तो बहन ने ना बताना चाहा कि भाई घबरा जाएगा कि मेरा हाथ कट गया था, तो उसने नहीं बताया। तो भाई ने कसम देकर पूछ लिया। तो उसने जो भी हुआ था, खून का सब्जी कटने का सारा कुछ उसे बता दिया। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा हुआ था, इसीलिए खाना इतना स्वादिष्ट बना था। तो उसकी बहन बोली, हाँ भाई इसीलिए खाना इतना स्वादिष्ट बना था। बेचारी रोज़ की तरह अपने लाला को खाना खिला करके सो जाती, अपने लाला को पास में सुला लेती अपने, और सारे भाई खाना खा के सोने चले जाते हैं। तो बड़ा भाई सब भाइयों को बता रहा था कि हमारी बहन का खून अगर इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। दोस्तों, अगर ये बात आती ना तो मेरा दिल एकदम से घबरा जाता है। तो आगे की कहानी में सुनिए कैसे क्या हुआ। तो वो अपने भाइयों को बोलता है कि अगर हमारी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तो वो सारे भाई बोले, हाँ भाई कितना स्वादिष्ट होगा। उनमें से छोटा भाई बोला, कैसी बातें कर रहे हो भाई आप, चुपचाप सो जाओ। तो सब सो गए। तो दूसरे दिन काम पर गए तो वहाँ भी यही बात कि भाई हमारी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यही बात 6 भाइयों के दिमाग में चढ़ गई। एक जो बहन की तरफ था वो था सबसे छोटा भाई। उसने कहा, भाई ऐसा मत करो, ये सब क्यों बोल रहे हो आप। तो उन सभी भाइयों ने चढ़कर अपने छोटे भाई को चुप करा दिया और बोला, आज हम अपनी बहन का मांस खाकर ही रहेंगे। तो सब ने योजना बनाई कैसे हम अपनी बहन का मांस खा पाएँ। तो सब ने बोला, योजना बनाई कि हम अपनी बहन को बोलेंगे कि हम उसे कहीं दूसरे गांव शादी में ले जा रहे हैं, वहाँ से दावत का न्योता आया है। तो बेचारी को ऐसे ही बोल दिया। तो दूसरे दिन अपनी बहन को बोल दिया कि हम तुझे वहाँ मिलेंगे, पहाड़ी के उस पार गांव है, उस गांव में शादी में जाना है। तो बहन तैयार होकर घर से निकल रही थी और अपने लाला को बोल दिया, लाला मैं तुझे ले जा नहीं सकती, मैं शादी में जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊँगी। तो सभी भाई उसको उस पहाड़ी पे जाके पहले ही बैठ गए, और जो चौथे नंबर का भाई था उसे भेज दिया अपनी बहन को लेने घर से।
तो पहाड़ी के ऊपर जा कर के उसको बोला कि भाई आप कहाँ ले जा रहे हो शादी में। उसने लड़की ने बोला, तो उसने बोला कि उस पहाड़ी के पीछे गांव है, चल वहाँ से तुझे शादी में ले जाएंगे। तो वहाँ पे भाइयों ने पहले ही प्रबंध कर रखा था बहन को मारने का। तो पहाड़ी पर जाते ही उन्होंने जाल बिछा रखा था। जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचकर लड़की ने एक गड्ढे में पैर फंस गया। उस गड्ढे में पैर फंसते ही सब भाइयों ने अपनी बहन को एक रस्सी से बांध लिया। तो बहन घबरा गई। उन्होंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो आप, यहाँ मेरे साथ ये मजाक करने के लिए लाए हो क्या? तो सबसे बड़ा भाई बोला, नहीं, हम यहाँ तुझे मजाक करने नहीं, यहाँ तेरा मांस खाने लाए हैं। तो बहन घबरा गई और बोली कि भाई ऐसा मजाक मत करो, जहाँ जाना है जल्दी चलो, मैं अपने लाला को बोल कर आई हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगी। तो सब भाइयों ने एक एक तीर पकड़ रखा था हाथ में। सबको बारी बारी से अपनी बहन को मारना था। तो सबने 6 भाइयों ने तीर मारा। किसी ने पैर पे मारा, किसी ने जांग पे मारा, किसी ने पेट पे मारा, किसी ने हाथ पे मारा। बहन तड़प रही थी। तो सबसे 7वें वाले भाई ने उसकी सीने पे तीर मारा कि मेरी बहन के प्राण जल्दी निकल जाए, मेरी बहन तड़पे ना। तो जल्दी ही उसके प्राण निकल गए। फिर उसने बड़े भाई ने सबसे छोटे 7वें नंबर का जो बहन को प्यार करता था उसको बोला, जाओ जा कर के इसको बनाने का प्रबंध करो, लकड़ियाँ लेके आओ जंगल से। तो वो बेचारा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आया और साथ में वहाँ से तालाब से मछली भी छुपा कर ले आया। तो सभी ने अपनी बहन को काट कर तैयार कर लिया। भाई आया तो उसकी बहन के टुकड़े हो चुके थे। भाई का रोने का दिल कर रहा था बहुत, पर बेचारा नहीं रो पा रहा। तो उसी को बनाने के लिए बोल दिया। बेचारे ने जैसे तैसे अपनी बहन को भगोने में डालकर बनाया। उसी में उसने वो मछलियाँ भी डाल दी। तो उसी ने सबको परोसा। तो उसने सबको बहन के टुकड़े परोसे और खुद के लिए मछलियाँ रख लीं। बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बड़ा भाई चिल्लाने लगा, क्या रो रहा है, जल्दी से खाना स्टार्ट कर। सभी ने खा पी करके अपनी बहन की हड्डियां चबा चबा कर फेंक दी और अपने खा करके खड़े हो गए और छोटे भाई से बोले, यहाँ जितने भी ये खून के दाग धब्बे पड़े हैं, इनको सबको साफ करके तब आना घर। उसको ये सज़ा इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उसने अपनी बहन का साथ देना चाहा था। और रोते रोते बेचारे ने अपनी बहन की हड्डियां एकत्रित की और वहीं पर एक गड्ढा बनाया और उसमें अपनी बहन की हड्डियां दाब दी। और उसको दाबने के बाद वो अपने घर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और उस गड्ढे की जगह पर वहाँ पर एक बांस का पेड़ हो गया और इधर सभी भाइयों की शादी हो गई थी। और सबसे छोटा वाला भाई था, उसे सब भाइयों ने अलग कर दिया था। बेचारा अकेला खाता पीता बनाता और 6 भाइयों की शादी हो गई। ना ही अपनी बीवियों को उनको बना के खाने देता था और सब लोग उस भाई से अलग रहते थे। तो जहाँ पे बांस का वो पेड़ उगा था, तो वहीं से एक साधु आकर के बैठा। वो साधु भी एक कृष्ण भक्त था। जब वहाँ पर साधु बैठा तो पेड़ के ऊपर
पत्ते बिछाकर उसकी लकड़ियाँ नीचे करके उन पर बैठ गया। तो बांस में से आवाज़ आई, साधु साधु यहाँ मत बैठो, मुझे दर्द हो रहा है। साधु को अचंभा हुआ, ये क्या हुआ। इसी प्रकार उसने 3 बार ये आवाज़ें सुनी। तो साधु बोला, कौन हो तुम और ये आवाज़ें क्यों दे रहे हो मुझे। तो उसने अपनी सारी बात बताई और साधु को बोला कि बांस इस पेड़ में से एक बंसी बनाओ और इस पहाड़ी के नीचे जो गांव है वहाँ भिक्षा मांगने जाओ। तो साधु ने ऐसा ही किया, उस बांस के पेड़ से एक बंसी बनाई और जाकर के गांव में भिक्षा मांगने लगा। और जाकर के भिक्षा कैसे मांग रहा था, बहन का प्यार त्याग कर खाया मांस बहन का, कैसे बन गए बैरी भैया, आया क्या ज़माना। इसी तरह से सबके घरों में जाकर के भिक्षा मांग रहा था। सबसे बड़ी वाली बहू को ये आवाज़ सुनाई दी। तो उसने घर में आकर बोला, ऐसे ऐसे बात करके कोई भिक्षा मांग रहा है साधु। तो बड़ा वाला भाई घबरा गया कि इतनी सालों के बाद ऐसा कौन आ गया जो इस तरह से भिक्षा मांग रहा है। इसी तरह से जब उनके घर पर वो साधु आया तो उसे भिक्षा ना देकर उसे भगा दिया वहाँ से। तो जब सातवें के घर वो साधु गया तो वो बोला बंसी बजाकर ऐसे ही, कैसा प्यार का सिला दिया बहन का तूने अपनी का, मार कर खाया मांस उसका। तो वो भाई बोला, नहीं मैंने मांस नहीं खाया अपनी बहन का, मैंने उसे बचाना चाहा था। तो साधु को ये बात पता चली कि ये जो बांसी के पेड़ से जो आवाज़ें आ रही थी वो एक बात सत्य थी। तो वो बोला, साधु क्या हुआ, मुझे सच सच बताओ। तो वो बोली, लड़के ने सारी बातें उसको बता दी और उसने भी, साधु ने जो भी बांसी के पेड़ के पास हुआ था उसने वो भी बातें लड़के को बता दी। तो उस बांसी को देखकर उसे अपनी बहन की याद आ गई। लड़की ने साधु से कहा कि क्या आप मुझे अपनी ये बंसी दे सकते हो। तो उसने कहा, क्यों नहीं, ये लो आप रख लो बंसी। तो उसने वो बंसी कान्हा के पास, उस लड़की का जो लड्डू था उसकी सेवा वो लड़का ही करता था, लड्डू के पास रख दिया बंसी को ला कर के। तो जब भी वो लड़का बाहर जाता तो उस बंसी में से एक लड़की निकलती, वो उस लड़के के लिए भोजन पानी झाड़ू पोछा सब बनाकर रख के फिर से उसी बंसी में छुप जाती थी। तो वो लड़का आकर देखता, ये काम कौन करके जाता है। उसने अपनी भाभियों से पूछा कि भाभी क्या आप मेरे घर पे खाना बना के जाती हो। तो भाभियाँ खाना बनाने की तो क्या चलती है, भाभियों ने उसे बहुत सी बातें सुनाई, जाने क्या क्या बातें सुनाई। बेचारा चुपचाप से घर में जा कर के बैठ गया और वो लड्डू से बात करने लगा, कान्हा क्या मेरा यही दोस्त था, ना ही तो मैं अपनी बहन को बचा पाया और ना मैं अपना घर बसा पाया, क्या तेरी भक्ति का सिला मुझे यही मिल रहा है। इसी प्रकार कान्हा से बात करके वो जाकर के बेचारा ना ही भोजन करता है
ना ही कुछ, और चुपचाप जाके सो जाता है। तो रात को क्या देखता है कि स्वयं नारायण उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें कल अगर सच्चाई जाननी है कि तुम्हारे घर पर कौन काम करता है, तो कल अगर तू जाए ना घर से काम पे, तो काम पर जाना ही मत, चुपचाप से घर में ही कहीं छुप जाना। तो इतनी ही बात होते ही उसकी आँख खुल जाती है और वो सोचता है, ये कैसा सपना था, श्री हरि मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उसने बेचारे ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। लड्डू को बोला, लड्डू मैं काम पर जा रहा हूँ, तो कल मैं शाम को आ जाऊँगा। और हाँ, श्री हरि ने बोला था कि तुझे अपने घर से बाहर 5 मिनट जाने का बहाना करके चुपचाप से आकर ये बंसी तोड़ देना। तो उसने ऐसा ही किया। वो गेहूं की बोरियां रखी थी उनके पीछे जाकर छुप गया और वो देखता है कि बंसी से एक सुंदर कन्या निकलती है और वो सारा काम करने में लग जाती है। तो वो चुपचाप से जा कर के वो बंसी तोड़ देता है और उसकी बहन, वो जो लड़की थी, वो पलट के देखती है अचानक से। तो बोलता है, बहन तू तो मर चुकी थी ना। तो उसकी बहन बोलती है, हाँ भाई मैं मर चुकी थी, पर मेरा कान्हा हमेशा मेरे पास रहता था, मुझसे बातें करता था और वो मुझे तेरी सारी हालत बताता था। तूने कैसे मेरे कान्हा की सेवा की है मुझे पता है। और कान्हा ने तुम्हारे यहाँ जैसे भी तुमने उसकी सेवा की है, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इसी बात को लेकर के उसने जो कान्हा का भोग का जो जल रखा था उसको अपनी बहन के ऊपर छिड़का, तो वो एकदम से उसकी आत्मा को शरीर प्रदान हो गया और वो उसी तरह उसका शरीर हो गया। और उसके सारे भाइयों को जब पता चला, उसको देखने आए, तो वो सारे के सारे घबरा गए। लेकिन उसकी बहन ने एक बात भी बाहर नहीं निकाली कि कैसे मेरे भाइयों ने मुझे खाया था, पर इसका फल उन भाइयों को आगे चल के मिला। सब के सब कोढ़ी होकर मरे थे, ना ही किसी का वंश आगे बढ़ा था और ना ही कुछ हुआ, और सारे के सारे कोढ़ी होकर मरे थे। और उसने अपने छोटे भाई की शादी करवाई। उसकी एक सुशील सी बीबी आई जिसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। और उस भाई ने अपनी बहन के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढा और अपनी बहन की शादी रचाई। इसी तरह से वो लोग खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे थे। तो इसी तरह से दोस्तों, जब हम अपने लड्डू की सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर प्रदान होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आज मैंने ये कहानी पहली बार वॉइस कवर करके आपको सुना रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ चैनल आगे बढ़ाने का। कभी मैं कोई चैनल बनाती हूँ, कभी मैं कोई चैनल बनाती हूँ, पर मेरा मन कभी भी किसी चैनल में नहीं लगा। तो एक दिन मैं
बैठ के सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की वीडियो यूट्यूब पर चल रही हैं। तो एक दिन मैंने अपने लाला की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। जैसे ही मैंने अपलोड की तो बहुत सारी वीडियोस आने लगी, तो सभी पर बहुत सारे व्यूज़, सबका इतनी इतनी सारी वीडियोज, इतनी इतनी अच्छी वीडियोज बन रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी अपने लाला की वीडियोज बनाऊं। वैसे तो मैं अपने लाला को डेली कहानी सुनाती हूँ, बट मैंने सोचा आज मैं अपनी कहानी को आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस ख़त्म करती हूँ यहीं पर।